नमस्कार मित्रों, हमारी चैनल है बाय अनकिट मां तमारू हार्दिक स्वागत छे। आज हम जानने वाले हैं कि कलयुग का अंत कैसे होगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम वर्तमान में कलयुग में हैं, जिसे अंधकार, अधर्म और भ्रम का युग माना गया है। पुराणों, विशेषकर भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित संकेतों के अनुसार कलयुग का अंत तब होगा जब धर्म लगभग समाप्त हो जाएगा, समाज में अत्याचार, अधर्म और अशांति बढ़ जाएगी, मनुष्य की आयु, शक्ति और करुणा अत्यंत कम हो जाएगी, पृथ्वी पर अत्यधिक पाप और भ्रम फैल जाएगा। जब स्थिति असहनीय हो जाएगी, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल की प्रकट होगा। कल की अवतार के आने पर कलयुग का अंत। पुराणों के अनुसार कल की अवतार शंभल गांव के एक ब्राह्मण दंपत्ति से जन्म लेंगे। वे एक दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार होकर अधर्मियों का नाश करेंगे। वे पृथ्वी को भ्रष्ट शासकों, अत्याचारियों और दैत्यों से मुक्त करेंगे। उनके द्वारा धर्म की पुनः स्थापना होगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। इसके बाद नया सतयुग, सत्य का युग प्रारंभ होगा। लेकिन भगवान बुद्ध की कहानी इससे कैसे जुड़ी है? कुछ पुराणों में भगवान बुद्ध को भी विष्णु के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान बुद्ध का अवतार कलयुग की शुरुआत में माना गया है, जबकि कल के अवतार कलयुग के अंत में आएंगे। भगवान बुद्ध का दिव्य उद्देश्य पौराणिक व्याख्या। उन्होंने जीव हिंसा और अत्यधिक कर्मकांड से भटके हुए लोगों को अहिंसा और नैतिकता का मार्ग दिखाया। कुछ पुराणों में लिखा है कि बुद्ध का अवतार इसलिए हुआ कि अधर्मियों को भ्रमित करके देवताओं द्वारा बनाई गई यांत्रिक हिंसा, तामसिक यज्ञ आदि को समाप्त किया जाए। वे लोगों को करुणा, दया और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देकर कलयुग में धर्म के बीज बोते हैं। यानी पौराणिक कथा के अनुसार बुद्ध कलयुग के आरंभिक चरण में आए, मार्ग दिखाया, कल के अंत में आएंगे, अधर्म का नाश करेंगे। इस प्रकार बुद्ध और कल की दोनों अलग अलग समय पर कलयुग को संतुलित और समाप्त करने में भूमिका निभाते हैं।